रेडियो सिटी पॉडकास्ट। आप सभी को ये पता तो होगा कि ऑफ लेटली रीमिक्स गाने काफी बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरी फिल्म में एक पुराने गाने को बड़ी ही बेरहमी से रीमिक्स किया जाता है। हम्मा अम्मा ले लो, मुकाबला ले लो, तम्मा तम्मा, आंख मारे, लैला मैं लैला, गुलाबी आंखें, द लिस्ट इज एंडलेस। एक्सेप्ट फॉर फ्यू, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये रीमिक्सेस जरा भी पसंद नहीं है। तो कभी सोचा है कि ये रीमिक्सेस अचानक इतने सारे क्यों आने लगे? वेल, द रीजन इज सिंपल। जब एक गाना बनता है तो गाने को हम मास्टर कहते हैं। मास्टर के अंदर अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, जैसे एक मेल सिंगर का ट्रैक, दूसरा फीमेल सिंगर का ट्रैक, एक पियानो वाला ट्रैक, एक ड्रम्स वाला ट्रैक, एक रिदम वाला ट्रैक और इस तरह से बाकी सारे ट्रैक्स। जब ये सारे ट्रैक्स एक साथ बजते हैं तो एक गाना बनता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कॉपीराइट एक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से स्पेशली 90s के कई हिट गानों के मास्टर ट्रैक को एक पर्टिकुलर म्यूजिक लेबल ने खरीद लिया था और उसे तनिष्क बागची या ऐसे रीमिक्स म्यूजिशियन को दे दिया। सिंस ऑलरेडी सिंगर की आवाज है, पर्टिकुलर म्यूजिक पीस है, इट बिकम्स easier for a musician like तनिष्क बागची to remix it and lot cheaper for the music label, क्योंकि उन्हें फिर से इन सब लोगों को, सिंगर, गिटारिस्ट, रिदमिस्ट को पैसा देना नहीं पड़ेगा। 15 दिन में एक ब्रांड न्यू रिमिक्स तैयार। म्यूजिक लेबल्स के ओनर के इस रवैये पर, इस घटियापन पर सोनू निगम और जावेद अख्तर जैसे लोगों ने कई बार आपत्ति जताई है। साल 2011 में आई एक फिल्म और उसका एक कैरेक्टर जो एक्चुअली था ऐसा ही एक म्यूजिक लेबल का ओनर। एग्जिस्टिंग म्यूजिक लेबल ओनर की तरह ये म्यूजिक लेबल ओनर भी सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को चूज कर पैसे बनाने में विश्वास रखता था। ये कैरेक्टर है इम्तियाज अली की 2011 की फिल्म रॉकस्टार का पीयूष मिश्रा का कैरेक्टर ढींगरा। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार, जो कहानी थी जनार्दन से जॉर्डन बनने की, और जनार्दन से जॉर्डन बनने की इस जर्नी का सबसे मुख्य हिस्सा था प्लैटिनम म्यूजिक का ओनर ढींगरा का। ढींगरा एक पास्ट के म्यूजिक लेवल के ओनर पर समवॉट बेस्ड था। उसी की तरह कपड़े, उसी की तरह एटीट्यूड, उसी तरह की ऑफिस और उसी तरह का वर्किंग स्टाइल। ढींगरा की फिलॉसफी थी एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, और वो बार बार रणबीर कपूर के कैरेक्टर जॉर्डन को यही समझाता रहता था कि अपने म्यूजिक से ज्यादा अपने पोजिशनिंग, अपने इमेज पे ध्यान दे। ढींगरा ये मानता था कि जो दिखता है वो बिकता है और ढींगरा को उसका म्यूजिक बेचना था। पर अगर हम ढींगरा के कैरेक्टर का डाइसेक्शन करें तो हमें बड़े ही कंफ्यूजिंग से आउटकम मिलेंगे, जहां एक और हमें उसकी बातों से यह लगता है कि वो म्यूजिक को सिर्फ बेचना चाहता है, उसे म्यूजिक को बस बिकाऊ बनाना है, तो वहीं दूसरी ओर अपने म्यूजिक लेबल में ना सिर्फ वो शम्मी कपूर द्वारा प्लेड उनका आखिरी रोल उस्ताद जमील खान से एसोसिएट करता है, पर उस्ताद के कहने पर वो जनार्दन को अपने लेबल में साइन भी करवाता है। शम्मी कपूर वाले सीन से हमें ये तो पता चलता है कि ढींगरा को म्यूजिक का कोई सेंस नहीं था, पर यह भी पता चलता है कि उसमें इतनी समझ है कि एक उस्ताद के जजमेंट को वैल्यू करे। रॉकस्टार फिल्म का पीयूष मिश्रा का कैरेक्टर ढींगरा के ऑफिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 90s के हिंदी फिल्म के म्यूजिक लेबल्स की ऑफिस दिखाई देगी, जहां बड़े बड़े बहुत सारे टीवी सेट्स एक साथ लगाए होते हैं, जिस पर छोटे मोटे आर्टिस्ट के वीडियो सॉन्ग्स म्यूट पर चलते रहते हैं। पूरी ऑफिस चमकीली होती है, इट्स ऑल ब्लिंग। ढींगरा का बड़ा सा टेबल है और टेबल के पीछे खुद ही की बड़ी सी पोर्ट्रेट फोटो लगाई है। चमकीले कपड़े हैं, जहां एक बंद चमकीला वेस्ट कोट है और सर पे विग पहनी है। उंगलियों में बहुत सारी अंगूठियां हैं और फर्राटेदार बोली है। जैसे मैंने पहले कहा, ये सब 90s के म्यूजिक लेबल ओनर्स को रिप्रेजेंट करता है। ढींगरा की हिस्ट्री, उसका पास्ट नहीं बताया गया है, पर हम ये सेफली कह सकते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में खुद के बल पर आया होगा। अपने म्यूजिक लेबल का नाम प्लैटिनम रखना कहीं ना कहीं उसके 80s और 90s के हाई एस्पिरेशन को दिखाता है।
जहां फिल्म और म्यूजिक सेल को सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम में नापा जाता था। रॉकस्टार फिल्म का सबसे मजेदार और ढिंगरा को ट्रूली रिप्रेजेंट करता सीन है जहां ढिंगरा अपनी मालिश करवा रहा है और साथ साथ में जॉर्डन को सुपरस्टार कैसे बना जाए बता रहा है। पीयूष मिश्रा इज हिलेरियस इन दिस सीन। उनके एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव देखकर लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसे थे। पूरे सीन में रणबीर का कैरेक्टर भी ट्राई करता है अपनी हंसी रोकने का, पर फाइनली वो हंस पड़ता है, जिस पर ईगोइस्ट ढिंगरा को बुरा लग जाता है और वो जॉर्डन को अपनी लेबल कंपनी से निकाल देता है। पर कभी सोचा है ये सीन में मालिश क्यों हो रही होती है? मालिश वाला सीन मेरे हिसाब से रिप्रेजेंट्स ढिंगरा का स्ट्रगल टू फाइंड अ फिट इन दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। उसे म्यूजिक के बारे में कुछ पता नहीं है, बट ही इज अनकंफर्टेबल ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उसे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता और इस लैक ऑफ नॉलेज से वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय हिज अनईजीनेस ड्यूरिंग दिस मसाज। ढिंगरा वो नहीं है जो वो होना चाहता है और मालिश के दौरान होने वाली सारी परेशानियां, सारे पेन रिप्रेजेंट करते हैं उसके इस अनईजीनेस को। पर ढिंगरा का कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट रॉकस्टार की कहानी के लिए, क्योंकि ढिंगरा की ही नीचता, ढिंगरा का ही दोगलापन जनार्दन को जॉर्डन बनाता है और उसकी लाइफ में एक पर्पस लाता है। जॉर्डन की जर्नी में ढिंगरा एक छोटा सा पत्थर था जिस पर जॉर्डन को पैर रखकर ऊपर जाना था। हमारी लाइफ में भी हमें कई ढिंगरा मिलेंगे जो ट्राई करेंगे आपके रास्ते का रोड़ा बनने की, पर याद रखना ढिंगरा कोई रास्ते का रोड़ा नहीं, बस एक स्टेपिंग स्टोन समान होता है जो होता तो बहुत छोटा है पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लैटिनम म्यूजिक लेबल का ढिंगरा। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।